नाज़रीन, कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त पैंठा लगाया, लेकिन एक चीज़ जो पड़ोसियों को चुभता है वो है इंडिया की जीत। और कल जब इंडिया जीत गया तो इनके मीडिया पे तो कहीं न कहीं भी जो अच्छे लोग हैं वो तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो गलत हो रहा है और वो ये है कि इंडिया एम्पायर की वजह से जीत गया। आप लोगों को पता होगा कि 10वें ओवर के बाद बॉल मुझे खुद कन्फर्म नहीं है कि बॉल को क्या हो गया, लेकिन 10वें ओवर के बाद एम्पायर ने बॉल चेंज किया है। और अब पाकिस्तान मीडिया इस पे रोना-धोना उनकी जारी है कि इंडिया जो है वो उसकी वजह से जीत गया, एम्पायर की वजह से इंडिया जीत गया, क्योंकि इंडिया ने नया बॉल दे दिया और फिर बुमराह ने तबाही मचा दी। बुमराह ने कल अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 7 रन दी, जहाँ पे 17 रन्स दिए, जहाँ पे बॉलर्स को फेंटा और उनको जो है धुलाई हो रही थी। और वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 53 रन्स और मतलब 10-12 की इकॉनमी से रन्स आ रहे थे और बुमराह ने वहाँ पे 4 की इकॉनमी से रन्स देकर मैच मैच का जो है वो नक्शा बदल दिया। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एम्पायर की वजह से इंडिया नहीं जीत गया। उससे पहले इंडिया ने 231 रन भी बनाए थे, वो एम्पायर की वजह से तो नहीं बनाए थे। और जहाँ पे अगर 10वें ओवर के बाद जो है बॉल नहीं आ जाते तो 4-5 जो बाकी स्पिनर्स ने और करना होता है तो स्पिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात होते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि नई जो बॉल है उसके साथ स्पिनर जो है वो इतना बॉल कर सकते हैं, क्योंकि नई बॉल में वो इतना रप नहीं होता, इतना उसमें फ्रैक्शन नहीं होता, तो उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना, स्पिनर्स के लिए घुमाना, स्पिन करना वो थोड़ा-सा मुश्किल होते हैं। तो कहीं न कहीं पे अगर बुमराह और अर्शदीप को ये फ़ायदा मिल गया कि उनको 10वें ओवर के बाद जो है वो नया बॉल मिल गया, तो ये भी तो डिसएडवांटेज है ना इंडिया के स्पिनर्स के लिए को वो नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता और एक डिसएडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल गया है। तो ये नहीं है कि एम्पायर की वजह से इंडिया जीत गया है और साउथ अफ्रीका जो है वो हार गया या इंडिया ने धोखा करके वो जीत गया है। तो नए बॉल के साथ अगर बुमराह जो है वो अच्छी बॉलिंग करते तो मेरे ख़्याल में 10 ओवर में बॉल इतना पुराना नहीं होता। अगर नया बॉल मिल जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बुमराह ने पहले भी अच्छी बॉलिंग किया था और बाद में फिर भी उसने अच्छी बॉलिंग की और बुमराह का जो स्पेशली एक स्पेल है, ये मतलब दोनों के बीच में फ़र्क था, क्योंकि बाकी बॉलर्स को 4 ओवर में 40-45 रन्स पड़ गए थे और अगर बुमराह को भी 40-45 पड़ती, इवन कि अगर बुमराह को 17 के बजाय 37 रन्स पड़ते तो सिर्फ 20 रन से साउथ अफ्रीका हार गया, तो फिर इंडिया जो है ये मैच हार जाता। और ओवरऑल मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। 231 रन टारगेट था और 231 में तिलक वर्मा 73 और 63 जो है वो हार्दिक पांड्या ने बनाए थे और दूसरी साइड से उन्होंने भी 201 रन्स बनाए हैं, जो कि 201 रन्स बनाना वो अगेंस्ट बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, जो कि इस टाइम नंबर 1 टी20 बॉलर हैं और इस सीरीज़ में भी सबसे ज़्यादा उसकी विक्ट्री है और कल भी सबसे ज़्यादा विक्ट्री ली। 4 ओवर में 3 रन देकर 4 विकेट ली और उनके खिलाफ साउथ अफ्रीका के लिए रन्स बनाना मतलब इतनी आसान नहीं थी। लेकिन क्विंटन डिकॉक, जो कि एक दफ़ा रिटायर्ड हो चुका है और वापस आ गया है और उसने मतलब ज़बरदस्त खेला, 30 बॉल पे 50 की ओवरऑल 65 रन्स बनाए और ज़बरदस्त पैंटा उसने लगाया था। और मेरे ख्याल में अगर 2-3 ओवर वो ज़्यादा रुक जाता क्रीज़ पे तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किलात ज़रूर पैदा होती। लेकिन बुमराह के स्पेल ने जो है वो तबाही मचाई और बुमराह की वजह से इंडिया जीत गया और मैं यही कहूँगा कि बुमराह और हार्दिक पांड्या की वजह से इंडिया जीत गया। और स्पेशली हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर है, तो मेरे ख़्याल में ये जो है मैच दोनों टीमों के दरमियान एक डिफरेंस है, क्योंकि हार्दिक पांड्या उस टाइम पे आया और 16 बॉल पे उसने 50 की, मतलब इतने तेज़, और इंडिया के लिए सेकंड फास्टेस्ट 50 लगाया, फिर 25 बॉल पे 63 रन किए और फिर जो है 4 ओवर में 41 रन देकर एक विकेट भी हासिल की। तो ये मेरे ख़्याल में दोनों टीम में डिफरेंस है और हार्दिक पांड्या की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। कभी आप शैम डुबे को लेके आते हो, कभी मतलब वाशिंगटन सुंदर, कभी किसके, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस एनर्जी के साथ ये बॉलिंग करते हैं, जिस एनर्जी के साथ ये फील्डिंग करते हैं और जिस एनर्जी के साथ ये बैटिंग करते हैं, तो इसकी इवन कि इंडिया में तो छोड़ो कि पूरी दुनिया में इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। कपिल देव के बाद अगर इंडिया को कोई अच्छा ऑलराउंडर और ऐसे एनर्जेटिक ऑलराउंडर मिला है तो वो है हार्दिक पांड्या। और ये मतलब दोनों टीमों के दरमियान एक डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से इंडिया जो है वो मैच जीत गया, ना कि एम्पायर की वजह से और ना कि बुमराह की वजह से। बुमराह ने मतलब एक बहुत ज़्यादा एक गहरा इम्पैक्ट पैदा किया और इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो तिलक वर्मा को मिला है। और मेरे ख़्याल में तिलक वर्मा को ये मैच जो अवार्ड है वो नहीं मिलना चाहिए, बुमराह को मिलना चाहिए था या हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तिलक वर्मा को दे दिया, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, तिलक वर्मा ने भी 73 रन बनाए थे, वो भी 42 बॉल्स पे। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने भी जो है वो बैटिंग किया है।
इसके अलावा जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है वो वरुण चक्रवर्ती ने 4 मैचेस में 10 जो है वो विकेटें ली और ओवरऑल वो टी20 का नंबर 1 टी20 बॉलर है इस टाइम और हाई रेटिंग पॉइंट्स के साथ है। उसके अलावा हाँ, संजू सैमसंग जो है वो कल मैच में आया था शुभमन गिल की जगह और 25 बॉल पे 37 रन ज़बरदस्त इनिंग्स उसने खेला है और उसने पहले भी प्रूव किया हुआ है और इससे पहला जो मैच था उसमें सूर्या ने बताया कि हम गिल की जगह उसको संजू को अगले मैच में चांस देंगे, फिर उसकी किस्मत ख़राब हो गई है और फोक की वजह से अगला मैच नहीं हुआ। अब जो अगला मैच हो गया उसने अपना एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेला है और मेरे ख़्याल में उसका ये इंतखाब गलत था कि हम संजू को चांस देंगे। संजू को चांस आप क्यों दे रहे हो? शुभमन को आप चांस दो क्योंकि संजू का अब टीम में जगह बनता है और संजू जो है उसने सेंचुरी पे सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और वो सेंचुरी भी ऐसी सेंचुरी थी कि 200 की ऊपर की स्ट्राइक रेट से उसने सेंचुरी बनाई थी और बैक टू बैक सेंचुरी बनाई थी। लेकिन पता नहीं शुभमन गिल में उसमें क्या खूबसूरती नज़र आ रही है या क्या नज़र आ रही है जो कि संजू सैमसंग में वो नहीं है और संजू सैमसंग की बैटिंग में खूबसूरती है मेरे ख्याल में उसको देखना चाहिए ना कि गिल और संजू को देखना चाहिए ना कि शुभमन गिल की जो है वो टेस्ट इनिंग्स को देखना